Hello everyone. Today we will discuss about degrees of elasticity. In the last video we have discussed what is elasticity. So in today's video we will discuss what are the different degrees of elasticity. So what is the agenda for today? The introduction for the elasticity of demand, the different types, that is perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary, relatively elastic, relatively inelastic, and their summary. So these are the 5 degrees about which we will discuss. Firstly, we will discuss about introduction. So what is degree of price elasticity? Different commodities have different price elasticities. Some have more elastic demand while others have less elastic demand. So basically, the price elasticity ranges from 0 to infinity. It can be equal to 0, less than 1, greater than 1 and equal to unity. तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस हमारा थोड़ा सा बढ़ता है तो डिमांड में क्या है, डिमांड में कितना चेंज आता है, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है, बहुत ज्यादा घट सकती है, बहुत ज्यादा घट सकती है, थोड़ी सी घट सकती है, बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। तो इट मीन्स हमारी अलग अलग डिग्रीज हैं यहाँ पे, जिस वजह से हम कहते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी की हर कमोडिटी की डिफरेंट इलास्टिक डिमांड है। तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है। ये इक्वल टू 0 भी होती है, लेस देन 1 भी होती है, ग्रेटर देन 1 भी होती है और इक्वल टू 1 भी होती है। तो ये सारी डिग्रीज हम अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी की। तो पहली है हमारी परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, जितना मर्जी हम उसे खींच सकते हैं, जितना मर्जी हमारा दिल है खींचो। तो इट मीन्स हमारी डिमांड क्या है, वो चेंज हो सकती है, बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है, पर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आया तो हो जाएगी। तो थोड़ा सा भी चेंज को हम क्या कर लेते हैं, प्राइस में फिक्स है। तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, इसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो इसलिए इसमें हमारी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। ये हॉरिजॉन्टल होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। इसमें हम अनलिमिटेड क्वांटिटीज जो है डिमांड कर सकते हैं गिवन प्राइस के ऊपर। और इसमें अगर थोड़ा मतलब बिल्कुल पॉइंट का भी चेंज आएगा तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। अगली हमारी है परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं है, हम खींच ही नहीं सकते। इनइलास्टिक मतलब इलास्टिक को खींच ही नहीं सकते, खराब हो गया हमारा। इट मीन्स हमारी डिमांड क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। प्राइस हमारा बढ़ या कम हो सकता है पर डिमांड बढ़ या कम नहीं हो सकती, इसलिए ये हो जाती है 0। तो इसमें क्या है, हमारी एक्सट्रीम केस है ये दूसरा, हमारा ये वाला पहला केस है एक्सट्रीम, ये वाला दूसरा केस है एक्सट्रीम। तो इसमें हमारी इलास्टिसिटी 0 होती है, ये वर्टिकल होती है और पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। इसमें हम सेम क्वांटिटी डिमांड करते हैं, चाहे उसका प्राइस बढ़े चाहे कम हो, इसलिए इसे न्यूट्रल भी बोला जाता है। ये मेनली किस में होती है, नेसेसिटीज में होती है, नेसेसिटी गुड्स में पाई जाती है। हमारी थर्ड टाइप है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि प्राइस में जितना चेंज आता है उतना ही हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है। जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी और जितना ही प्राइस घटेगा उतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि जो भी रेक्टेंगुलर एरिया एक कर्व के नीचे आ रहा है उसका जो है एरिया बिल्कुल इक्वल होता है दूसरे रेक्टेंगुलर एरिया के। तो इस वजह से ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होती है। इट मीन्स जो पहला रेक्टेंगल है उसका एरिया सेकेंड रेक्टेंगल के इक्वल होगा, तो इसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसमें हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होती है। हमारी फोर्थ टाइप है मोर इलास्टिक डिमांड, जिसे हम रिलेटिवली इलास्टिक भी बोलते हैं और ग्रेटर देन 1 भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब होता है कि प्राइस में चेंज थोड़ा सा आता है तो डिमांड में चेंज बहुत ज़्यादा आएगा। तो प्राइस के थोड़ा सा चेंज करने से, जैसे 5% चेंज की वजह से प्राइस के
हमारी डिमांड में 8% चेंज आ रहा है या 10% चेंज आ रहा है, उसे हम बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड या मोर इलास्टिक डिमांड। दूसरी हमारी है लेस इलास्टिक, जिसे हम रिलेटिवली इनइलास्टिक भी बोलते हैं या लेस देन इलास्टिक भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि हमारे प्राइस के बहुत ज्यादा कम या बढ़ने से डिमांड क्या है, बहुत थोड़ा चेंज आएगा। तो मतलब कि इसमें प्राइस के बहुत ज़्यादा इफेक्ट से थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे 10% प्राइस के फॉल होने से सिर्फ 5% जो है इंक्रीज हुआ है डिमांड। तो 10% फॉल की वजह से 5% इंक्रीज हुआ, तो बहुत कम इंक्रीज हुआ है, उसे हम बोलेंगे लेस इलास्टिक। अभी हमने सारी डिग्रीज पढ़ ली हैं, तो हमने यहाँ पे एक समरी टेबल बनाया है, तो ये आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो इसका है कि हमारी अलग अलग टाइप्स कैसी हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक, फिर इनइलास्टिक को कहते हैं हम लेस इलास्टिक, फिर यूनिटरी इलास्टिक, फिर मोर इलास्टिक, देन परफेक्टली इलास्टिक। तो इनके शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन हमने दिए हैं और इसके बारे में ये किस कर्व में होती है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक इसेंशियल गुड्स में होती है, मोर लेस इलास्टिक हमारी नेसेसिटीज में होती है, यूनिटरी इलास्टिक नॉर्मल गुड्स में होती है, और मोर इलास्टिक हमारी लग्जरीज में होती है। परफेक्टली इलास्टिक इमेजिनरी केस है, परफेक्टली इलास्टिक कभी भी हमारा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये टेबल आप सभी उतार सकते हैं, इससे आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। जैसे कि आपने आज पढ़ा डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी पुरानी क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम है कोई वीडियो में, तो आप मुझे बता सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।